आ गया है नाग देवता को प्रसन्न करने का दिन। आ गई है शिव के श्रृंगार की आराधना की बेला। आ गया है वो मुहूर्त जब कुंडली से आप मिटा सकते हैं सर्प दोष। आ गई है वो घड़ी जब आप हो सकते हैं पुत्र दोष से मुक्त। जी, अगर आपके जीवन में अथाह कष्ट है, अगर आपके घर में कलह का वास है, अगर आपके रिश्तों में तनाव है, अगर आपके हर काम में अड़चन आती है और अगर आपको नौकरी में कोई तरक्की नहीं मिल रही, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये लक्षण हैं सर्प दोष के, उस दोष के जो कभी नहीं रहने देता है किसी को चैन से। और अगर आप इस तरह के दोष से ग्रस्त हैं, तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं इससे बचने के उपाय, इससे मुक्त होने के उपाय। तो बस हो जाइए तैयार और रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, मैं हूं याशिका गुप्ता। नाग पंचमी यानी वो दिन भक्त भोलेनाथ संग नाग देवता की पूजा कर कुंडली के कई दोषों से पा सकते हैं मुक्ति। जातक की कुंडली में मौजूद दोषों में से एक है काल सर्प दोष, जो अगर कुंडली में बन जाए तो जातक का जीवन कांटों की सेज बन जाता है। ऐसे में इस नाग पंचमी को कैसे मिले 12 तरह के काल सर्प दोषों से मुक्ति, बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। प्रणाम। तो चलिए सबसे पहले हम शास्त्री जी से जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का काल सर्प दोष है तो आखिरकार उसका उपाय क्या होगा। और सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की काल सर्प की। याचिका, जिस प्रकार आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कुंडली में काल सर्प दोष अपने आप में बहुत प्रभावशाली योग होता है और यह पूर्व जन्म के पापों के हिसाब से ही आता है। तो सबसे पहले हम वासुकी काल सर्प दोष की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा काल सर्प दोष होता है। जिस जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होता है, आप देखिए उसकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु होता है, क्योंकि दोनों में 7 राशियों का अंतर होता है। तो अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं। ऐसा जो काल सर्प योग होता है, उनके जीवन में क्या परेशानियां हैं ये समझें कि कानूनी मामले के कारण परेशानी, दाम्पत्य जीवन में विश्वास की कमी होती है, भाई बहन के सुख से वंचित रहता है। तो ऐसे अगर काल सर्प दोष है तो उसका उपाय क्या करना है। नाग पंचमी को नाग देवता को दूध पिलाएं, कुत्ता, गाय, कौआ को तेल लगी हुई रोटी जो है 43 दिन तक खिलाएं और रामचरितमानस में वर्णित रुद्राष्टकम नमामि ईशम ईशान, इसका एक बार पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक लगाएं। इतना करने से इस काल सर्प दोष, वासुकी का दोष समाप्त हो जाता है और उस जातक का जीवन सुखमय बन जाता है। चलिए, तो हमने वासुकी काल सर्प के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं हम पद्म काल सर्प की। आखिर ये क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जाए। देखिए, जब पद्म काल सर्प दोष की बात आती है तो आप देखेंगे जिन जातकों की कुंडली में पद्म काल सर्प दोष होता है, उनके 5वें भाव में राहु की स्थिति होती है और ठीक उससे 11वें भाव पर केतु ग्रह स्थित होता है। अन्य सभी जितने भी ग्रह राहु, सूर्य, शनि आदि ग्रह हैं, वो सभी उनके मध्य में स्थित होते हैं। अब देखिए, जिसके कुंडली में पद्मकाल सर्प योग होता है, प्रायः ऐसे लोगों का जीवन जेल में सजा भुगतनी पड़ सकती है, जुआ सट्टे के कारण धन की हानि होती है और संतान के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा दुखों से घिर जाता है। अब यह अगर काल सर्प दोष कुंडली में बनता है तो उसके लिए उपाय क्या है। तो देखिए, नाग पंचमी है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही मोर पंख से हवा करनी चाहिए। पवित्र स्थान पर अपने घर में मोर पंख का रखें और बिस्तर पर सिर के पास 11 मोर पंख रखें। नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा जरूर करें। इस उपाय से इस योग का दोष समाप्त हो जाता है। तो पद्म काल सर्प दोष क्या होता है और आपको कैसे उस दोष से मुक्ति पानी है, ये हमने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और आप बात करते हैं करकोटक काल सर्प दोष की। आखिर ये क्या होता है। जहां करकोटक काल सर्प की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से जिन जातकों की कुंडली में करकोटक काल सर्प दोष होता है, 8वें भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु होता है। अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं। अब समस्याएं क्या हैं कि भाग्य साथ नहीं देता,
मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिलती, पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं होता और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भय उसको बना रहता है। अब ऐसी स्थिति में उपाय क्या है कि 12 नाग स्तोत्रों का 2 बार पाठ जो है नाग पंचमी में करें और शिव मंदिर में धातु के बने नाग नागिन के 11 जोड़ी का पंचोपचार पूजन करके चढ़ाएं। साबुत मसूर की का दान करें। नाग पंचमी में वह अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। ये दोनों ही व्रत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इस ऐसा उपाय करने से कर्कोटक का जो काल सर्प दोष है ये प्रभावहीन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कुलिक काल सर्प दोष की। शास्त्री जी इसके बारे में बताएं। देखिए, जहां कुलिक काल सर्प दोष हम देखते हैं वहां जिन जातकों की कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष होता है ऐसे व्यक्तियों के दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु होता है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा ग्रह योग है तो उनको समझ लेना चाहिए कि कुलिक काल सर्प दोष है। अब अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में होते हैं जो भी काल सर्प दोष होता है। अब उनके जीवन में स्वास्थ्य में लगातार गिरावट और भविष्य को लेकर के चिंता बनी रहती है। नशे की लत से परेशानी, मित्रों से धोखे की आशंका। अब उनको विधि पूर्वक क्या करना है कि विधि पूर्वक ग्रह शांति की पूजा करवाएं। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में बैठ करके शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए और 72 बुधवार को काले वस्त्र में उड़द और मूंग बांध करके दान करें। इसके साथ ही ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम भ्राम, राहु का जो बीज मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए दान करना चाहिए। राहु मंत्र के बीज मंत्र का जाप करते ही यह दोष निवारण हो जाता है। चलिए, हमने कई सारे काल सर्प दोषों की यहाँ पे बात करी और एक और काल सर्प दोष है महापद्य काल सर्प दोष। आखिरकार शास्त्री जी इसके क्या मायने हैं? जी देखिए, इस जातक में जिन जातकों की कुंडली में महापद्म काल सर्प दोष होता है, 6ठे भाव में राहु, 12वें भाव में केतु होता है और अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों में असफल रहते हैं, जीवन साथी से अलगाव की स्थिति, अनावश्यक खर्चों के कारण परेशानी। और इसके लिए उपाय लिखा है शास्त्रों में कि रुद्र स्तोत्र, इसमें जो है शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्ट अध्याय के 5वें स्कंद में रुद्र सूक्त का वर्णन है, उसका पाठ करना चाहिए। और इसके साथ ही मनसा देवी नाग स्तोत्र का 72 दिन तक एक बार पाठ प्रतिदिन करें, हवन करें। नाग पंचमी से आरंभ करके अगले 72 दिन तक का ये उपाय है और 300 दिन तक बट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। रविवार को नमक के सेवन से परहेज करें, भोजन में तांबे या सोने के चम्मच का प्रयोग करें, सफेद मोतियों की माला धारण करें। इतना करने से इस प्रकार के काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चलिए, तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार काल सर्प दोष है क्या और किस प्रकार के ये होते हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं शंखनाद काल सर्प दोष की। जी देखिए, जहां शंखनाद काल सर्प दोष की बात हम करते हैं, जिनकी कुंडली में यह दोष होता है, 9वें भाव में राहु, 3रे भाव में केतु होता है। अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं। अब क्या प्रभाव होता है कि मेहनत के बाद भी नौकरी के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, पिता के सुख से वंचित रहता है, भाग्य साथ नहीं देता। और उपाय में लिखा है कि नाग पंचमी के दिन महाकाल स्तोत्र का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। तांबे के बर्तन में जल, चावल, लाल चंदन, लाल पुष्प, गंगा जल, गुड़, ये सारी वस्तुओं को डाल करके आम के पत्ते से कलश को ढक करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और वृद्ध ब्राह्मण को पीला वस्त्र, चने की दाल, बेसन के लड्डू, शहद, ये सारी वस्तुओं का दान करने से इस काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चलिए, तो अब जान लेते हैं आगे तक्षक काल सर्प दोष क्या होता है। देखिए, जहां तक्षक काल सर्प दोष की बात करते हैं, तक्षक काल सर्प दोष जिन जातकों की कुंडली में यह दोष होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में ग्रह 7वें भाव में राहु होता है और लग्न में केतु स्वाभाविक रूप से 7म होगा। अन्य सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित होंगे। अब उनके जीवन में क्या समस्या रहती है कि चरित्र संबंधी आरोप लगने से परेशानियां रहती हैं, बीमारियों से परेशानी, अकारण शत्रुओं के कारण परेशानी, तनाव बना रहता है जीवन में। उपाय में लिखा है कि नाग पंचमी को किसी शिवालय में 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं, सर्प शांति करवाएं, विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करके करवाएं, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और 11 बेल के पत्तों पर सफेद चंदन का इत्र लगा करके 1 साल तक
भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। इतना करने से दोष समाप्त होता है। तो चलिए, हमने जाना कि आखिरकार काल सर्प दोष क्या होते हैं और अन्य प्रकार के जो काल सर्प दोष है, अगर वो आपकी कुंडली में है तो किस तरह के उपाय आपको करने हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी बचे जो काल सर्प दोष है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए धर्म। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका धर्म में। हम बात कर रहे हैं काल सर्प दोष आखिरकार होता क्या है, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनंत काल सर्प दोष की। शास्त्री जी देखिए, जिन जातकों की कुंडली में अनंत काल सर्प दोष होता है, राहु के साथ सूर्य लग्न में हो, सप्तम भाव में केतु चंद्रमा के साथ स्थित हो, अन्य सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में स्थित हो, ऐसे व्यक्तियों को मानसिक शांति का अभाव रहता है। दाम्पत्य संबंधों में तनाव, स्वास्थ्य के कारण परेशानी, व्यापार में बदलाव के बाद भी सफलता मिलती नहीं है। नाग पंचमी को विधि पूर्वक नाग बलि पूजन कराएं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला में जाप करें। 11 नारियल में सरसों तेल, काले तिल का तिलक लगाएं। नारियल सिर से 3 बार घुमा करके राहु मंत्र का जाप करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नाग पंचमी को ये सारी क्रिया करने से दोष निवारण होता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शंखपाल काल सर्प दोष की। शंखपाल काल सर्प दोष, जिन जातकों की कुंडली में शंखपाल काल सर्प दोष होता है, चौथे भाव में राहु, 10वें भाव में केतु स्थित होता है, अन्य सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में, नौकरी व्यापार में अस्थिरता, शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं, संपत्ति की चोरी की आशंका, नई संपत्ति खरीदने में रुकावट, 1 साल तक गेहूं या उड़द के आटे की सर्प बना करके पूजन करें, जल प्रवाहित करें। नाग पंचमी पर सब्जियों को सर्पाकार में काटकर दान करें। अपने वजन के बराबर घास गाय को खिलाएं और घर की दीवार पर 9 नागों का चित्र लगाएं। चलिए, अब बात करते हैं पातक काल सर्प दोष की। आखिरकार इसके लिए क्या कुछ करना है, क्या उपाय है। जिन जातकों की कुंडली में पातक काल सर्प दोष होता है, 10वें भाव में राहु, चौथे भाव में केतु स्थित होता है, अन्य सभी ग्रह मध्य में, गुरु अस्त हो, चंद्रमा क्षीण हो, संतान रोग से ग्रसित होती है, कर्ज के लेन देन से हानि होती है, नाग नागिन का, नाना नानी का वियोग सहन करना पड़ता है। ओम नमः शंकराय मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करें। काले घड़े में काले वस्त्र में बांध करके और घर के दक्षिण दिशा के कोने में घड़े को काले तिल पर स्थापित करें। अष्टदल कमल के ऊपर 3 नाग मूर्तियों को स्थापित करके पूजन करें। इतना करने से दोष निवारण हो जाता है। बात करते हैं शेषनाग काल सर्प दोष की। इसके क्या उपाय हैं। शेषनाग काल सर्प दोष, जिन जातकों की कुंडली में शेषनाग काल सर्प दोष होता है, 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में केतु स्थित होता है, अन्य सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में स्थित होते हैं, शनि वक्रियो, शुक्र अस्त हो, बीमारी के कारण धन की हानि, लड़ाई में सदैव हार, जीवन हमेशा संघर्ष से बीतता है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। लाल चंदन में भांग पीसकर केसर मिलाकर के महादेव का तिलक करें। खीर का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटें। कन्या पूजन करें। सुहागिन महिलाओं को वस्त्र और बर्तन भेंट करें। इतना करने से इस दोष का निवारण हो जाता है। चलिए, तो शास्त्री जी आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की और बात की हमने कि कालसर्प दोष आखिरकार होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो उसके लिए आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। फिलहाल धर्म में इतना ही। आप बने रहिए हमारे